गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके हिंदी के काव्य खंड के स्वदेश प्रेम नामक कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके की लेखक हैं पंडित रामनरेश त्रिपाठी। उनके जीवन परिचय का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। आज हम उनकी कविता का अध्ययन करेंगे। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो बच्चों, इसका आप पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके लेखक हैं पंडित रामनरेश त्रिपाठी। ये आप बता देंगे। उसके बाद में इसका प्रसंग लिखेंगे कि कवि ने इन पंक्तियों में भारतवर्ष के यशस्वी पूर्वजों का वर्णन किया है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। अतुलनीय, अतुलनीय अर्थात जिसकी तुलना ना की जा सके, जिसके प्रताप, प्रताप अर्थात यश। तो यहाँ किसके अतुलनीय प्रताप की बात की जा रही है? यहाँ पर कवि जो है हमारे जो पूर्वज हैं यशस्वी, उनके प्रताप की बात कर रहा है कि हमारे जो पूर्वज हैं भारतवर्ष के, उनके पूर्वजों का जो है प्रताप था वह अतुलनीय था। उनका यश, उनका प्रताप अतुलनीय था, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। जिसका साक्षी कौन है? साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, दिवाकर अर्थात सूर्य। तो हमारे भारतवर्ष के पूर्वजों का अनोखा प्रताप था और सूर्य इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है। साक्षी है अर्थात गवाह है। सूर्य इस बात का प्रत्यक्ष गवाह है कि हमारे जो पूर्वज थे उनका प्रताप कैसा था? अतुलनीय, तब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, निशाकर अर्थात चंद्रमा, और कीर्ति, कीर्ति अर्थात यश। तो सूर्य तो उनके अतुलनीय प्रताप को देख चुका है, और चंद्रमा भी, निशाकर तो चंद्रमा भी घूम घूम कर उनकी निर्मल कीर्ति को देख चुका है। तो उनकी कीर्ति चंद्रमा घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए देख चुका है। कीर्ति का अर्थ भी यश होता है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। वैभव कहते हैं धन संपत्ति, धन संपत्ति को, इसमें वैभव का अर्थ होता है कि उनकी संपत्ति और ऐश्वर्य को ये नभ के अनंत, नभ अर्थात आकाश, आकाश के जो अनंत, जिसका अंत नहीं होता, अनंत जो तारागण हैं, तारे हैं इस आकाश में, असंख्य तारे हैं, वे भी इनके वैभव को अर्थात उनके संपत्ति को, धन संपत्ति को देख चुके हैं। संपत्ति और ऐश्वर्य को आकाश में विचरण करने वाले असंख्य तारे भी देख चुके हैं, अर्थात आकाश के असंख्य तारे भी उनके देख चुके हैं कि हमारे जो भारतीय हैं, हमारे जो पूर्वज थे, वे कितने वैभव संपन्न थे, वे भी इस चीज़ को देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ, और यह नभ अर्थात आकाश, यह जो आकाश है यह अनेकों बार, कई बार सुन चुका है। क्या सुन चुका है? जिनका विजय घोष, विजय घोष अर्थात विजय की घोषणा। तो ये जो आकाश है यह भी अनेकों बार उनकी विजय की घोषणा और रण गर्जन, रण अर्थात युद्ध, युद्ध में जो गरजने की ध्वनियाँ होती है, युद्ध की आवाज़ को कई बार सुन चुका है। कि यह आकाश भी हमारे प्रतापी पूर्वजों की विजय घोषणा और युद्ध की आवाज़ कई बार सुन चुका है। तो बच्चों, यहाँ पर कवि ने किसके बारे में कहा है? हमारे भारतीय पूर्वजों के बारे में बताया है कि जो हमारे भारतवर्ष के यशस्वी पूर्वज थे वो, उनका प्रताप कैसा था? अतुलनीय था, कि जिसका गवाह आज भी सूरज है। और ये जो चंद्रमा है उसने भी घूम घूम कर इनकी कीर्ति को, इनके यश को देखा है। और ये जो तारे हैं ये भी ये देख चुके अपने पूर्वजों के धन संपत्ति, उनके ऐश्वर्य को, ये आकाश में जितने भी असंख्य तारे हैं वे भी इस चीज़ को देख चुके हैं। और हमारी ये आकाश है ये भी असंख्य बार जो है उनकी विजय की घोषणा
और युद्ध की भय की ध्वनियों को, उनकी आवाज़ों को कई बार सुन चुका है। आगे देखते हैं बच्चों इसमें जो है ओज गुण होगा। आप इस चीज़ का याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, वीरता की बातें बताई जा रही, वीरता के बारे में बताया जा रहा है, वीरता का वर्णन है, तो इसीलिए यहाँ पर ओज गुण होगा। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, पूज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। देखते हैं, आइए प्रस्तुत पंक्तियाँ रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ बच्चों कवि ने बताया है कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, अपने भारतवर्ष के बारे में बताया है, बता रहे हैं कि उसका जो मस्तक है वो किस चीज़ से सुशोभित है, मुकुट से, सबसे ऊंचे मुकुट से। और सबसे ऊंचा मुकुट क्या है, कवि कह रहे हैं कि हम तो गौरवशाली भारतीय हैं जिनके अलौकिक देश के माथे पर संसार का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत मुकुट सुशोभित है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से, कि सबसे ऊंचे, सर्वोच्च अर्थात सबसे ऊंचे मुकुट से शोभित है, जिनके दिव्य देश का मस्तक, कि जिनके देश का जो मस्तक है वह किससे, अलौकिक देश के। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम वो गौरवशाली भारतीय हैं जिनके दिव्य अर्थात अलौकिक देश के माथे पर या मस्तक पर संसार का सबसे ऊंचा मुकुट, और वह क्या है, हिमालय पर्वत, संसार का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत मुकुट सुशोभित है। क्या है कि जिनके अलौकिक देश के माथे पर संसार का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत मुकुट के समान सुशोभित है। कि हमारे जो भारत है, देश है, इसमें क्या है, हिमालय है उत्तर दिशा में, तो उसको किसके रूप में बताया गया है, मुकुट के समान इसको बताया जा रहा है कि उसके मस्तक पर सबसे ऊंचा उसने मुकुट धारण कर रखा है, और वह मुकुट क्या है, हिमालय पर्वत, उससे वह सुशोभित हो रहा है। पूज रही हैं सकल दिशाएं, पूज रही हैं सकल दिशाएं, तो यहाँ गूंज रही आएगा, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, और उन महान पूर्वजों की महान विजय गीतों से आज भी सकल अर्थात समस्त, आज भी सारी दिशाएं गूंज रही हैं। ये जो सारी दिशाएं हैं वे किससे गूंज रही हैं, जिनके जय गीतों से अब तक, ये उनके जय गीतों से अब तक सभी दिशाएं गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्यरूप हिमगिरिवर, कि उन महान पूर्वजों की वीरता की कहानियाँ आज भी अमर हैं, और इसका गवाह हिमालय पर्वत है, साक्षी है। सत्यरूप हिमगिरिवर, हिम अर्थात बर्फ, और गिरवर अर्थात पर्वत, तो बर्फ का पर्वत कौन हुआ, हिमालय। और अविरल अर्थात लगातार, कि जिनकी महिमा का लगातार साक्षी रहा है, कौन, हिमगिरिवर, हिमगिरिवर अर्थात हिमालय। और किसकी महिमा की बात करी जा रही है यहाँ, अपने पूर्वजों की, कि उन महान पूर्वजों की वीरता की कहानियाँ आज भी अमर हैं, और इसका गवाह हिमालय पर्वत है। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर, कि प्राचीन काल से ही हमारा देश विज्ञान के क्षेत्र में उन्नतिशील रहा है, क्योंकि इसी देश के विस्तृत अर्थात विशाल, वक्षस्थल अर्थात छाती, क्योंकि इसी देश के विशाल भूमि के लंबे चौड़े भूभाग पर, मतलब इसके विशाल वक्षस्थल पर, इसकी छाती पर, और छाती क्या होगी इसकी, कि ये जो लंबा चौड़ा भूभाग,
कि इस देश के विशाल भूमि के लंबे चौड़े भूभाग पर उतरा करते थे विमान दल। भूभाग पर विमानों के दल उतरा करते थे। सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित। भूमंडल के सकल तटों पर नदियां जिनकी यश धारा से बहती हैं अब भी निशिवासर। ढूंढो उनके चरण चिन्ह, बेटा यह सही कर लेना आप, ढूंढो नहीं ढूंढो होगा यहाँ पर। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। कवि ने यहाँ पर भारतवर्ष की संपन्नता का वर्णन किया है। कवि कहता है कि सागर निज छाती पर जिनकी अगणित अर्णव पोत उठाकर। अगणित अर्थात असंख्य, अगणित असंख्य। अर्णव पोत अर्थात पानी का जहाज। तो कवि कहता है कि हम तो उस देश के निवासी हैं जहाँ पर असंख्य समुद्री जहाज़ों को समुद्र अपनी छाती पर प्रसन्नतापूर्वक पहुँचाया करता था प्रमुदित। प्रमुदित अर्थात प्रसन्नतापूर्वक, कि प्रसन्नतापूर्वक भूमंडल के सकल तटों पर, सकल अर्थात सभी, कि हम उस देश के निवासी हैं जहाँ पर अगणित असंख्य समुद्री जहाज़ों को समुद्र अपनी छाती पर प्रसन्नतापूर्वक दूसरे देशों तक या दूसरे किनारों तक, दूसरे तटों तक करता है या पहुँचाता था। सागर निज छाती पर जिनके, निज अर्थात अपनी, इस समुद्र जो है वह अपनी छाती पर असंख्य अर्णवपोत पानी के जहाज़ों को उठा करके पहुँचाया करता था प्रमुदित, की प्रसन्न होकर के पहुँचाता था। कहाँ? भूमंडल के सकल तटों की, इस भूमि के, इस भूमंडल के जितने भी तट हैं उन पर जो है पानी के जहाज़ों को प्रसन्न होकर अपनी छाती पर धारण करके उनको दूसरे तटों पर पहुँचाता था। नदियाँ जिनकी यश धारा से, भारतीयों की यश गाथा यहाँ की नदियाँ गाती हैं। नदियाँ जिसकी यश धारा से बहती हैं अब भी निशिवासर। निशिवासर अर्थात रात दिन। ये भारतीयों की यश गाथा यहाँ की नदियाँ गाती हैं और नदियाँ इनकी यश धारा गाती हुई आज भी रात दिन बहती रहती हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह, कि आज भी हमारे पूर्वजों के पैरों के निशान, उनके चरण चिन्ह अर्थात पैरों के निशान भी, चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। तो कवि कह रहा है कि आज भी हमारे पूर्वजों के पैरों के निशान नदियों के तट पर मिल जाएंगे। अर्थात हमारे पूर्वजों ने नदियों के तटों पर क्या है, मंदिर, धर्मशालाएं आदि बनवाई थी, तो वह सब मिल जाएंगी। तो इसीलिए वे कह रहे हैं कि ढूंढो उनके चरण चिन्ह, कि तुम जा कर के उनके चरण चिन्हों को, उनके पैरों के चिन्हों को ढूंढो, पाओगे तुम इनके तट पर, कि इस समुद्र के तट पर आज भी तुम्हें जो है उनके चरण चिन्ह मिल जाएंगे। अर्थात उनके द्वारा बनाए हुए जो है निशानी, जैसे कि मंदिर, धर्मशालाएं नदियों के तट पर जो बने हुए हैं वे आज भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता प्राण न्यौछावर। कवि कहता है कि विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, आपने देखा होगा कि जो है भूमध्य रेखा होती है अपनी भूमि के मध्य में। तो भूमध्य रेखा के, कवि कहता है कि भूमध्य रेखा के निकटवर्ती स्थानों पर बहुत गर्मी रहती है। विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, कि जो उसके भूमध्य रेखा के
पास के जो वासी हैं, मतलब उसके पास में जो वास करने वाले हैं, रहने वाले हैं, उसके निकटवर्ती, उसके भूमध्य रेखा के जो निकट के स्थान हैं, उनके पास में जो रहने वाले हैं, वहाँ के निवासी हैं। जीता है नित हाफ हाफ का, चूँकि वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, इसलिए वहाँ का निवासी अत्यधिक गर्मी के कारण हाफ हाफ कर अपना जीवन यापन करते हैं। रखता है अनुराग अलौकिक, लेकिन फिर भी वह अपनी मातृभूमि से अलौकिक प्रेम रखता है। अनुराग अर्थात प्रेम, कि रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, कि विषुवत रेखा के पास में आस पास में उनके निकटवर्ती स्थानों पर निवास करने वाले व्यक्ति, जो कि उसकी गर्मी के कारण जो है निरंतर हाँफते रहते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि से अलौकिक प्रेम करते हैं। उन्हें भी इस अपनी मातृभूमि से क्या है, प्रेम होता है। ध्रुववासी, ध्रुववासी अर्थात ध्रुव प्रदेशों में वास करने वाले व्यक्ति, कि विषुवत रेखा वाले व्यक्ति थे अब तक, भूमध्य रेखा के पास रहने वाले, कि वह भी अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। और ध्रुव प्रदेशों के लोग जो हिम में अर्थात बर्फ पड़ती है वहाँ पर, हिम अर्थात बर्फ, और तम में, तम अर्थात अंधेरा, कि ध्रुव प्रदेश के लोगों को अत्यधिक सर्दी का सामना करना पड़ता है, अंधेरे का सामना करना पड़ता है। जी लेता है कांप कांप कर, और वह जो है कैसे जीता है, अत्यधिक सर्दी होने के कारण वह जो है सर्दी में कांपते रहते हैं। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, कि वह इतनी सर्दी में वहाँ पर रहते हैं, बर्फ़ होती है, कि वह निरंतर कांप कांप के जीते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी मातृभूमि पर प्राण निछावर करने से पीछे नहीं हटते हैं। उनका इतना प्रेम होता है, फिर भी मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम, इतनी सर्दी का सामना उनको करना पड़ता है, इतनी मुसीबतें उठाते हैं, लेकिन फिर भी मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम कम नहीं होता है, और मातृभूमि के लिए वह अपने प्राण निछावर कर देते हैं। तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभावों की आकर, धारा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जो जीवन पाकर। तुम जिसका अन्न जल ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंश। कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहा है कि हे भारत के नवयुवकों, हे भारत देश के नवयुवकों, तुम तो हे प्रिय बंधु, हिंदू अर्थात भाई, स्वर्ग सी, कि स्वर्ग के समान, स्वर्ग सी सुखद सकल विभावों की आकर, कहा है कि हे भारत के देश के नवयुवकों, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि स्वर्ग के समान सुख देने वाले और वैभव के भंडार भारत देश में पैदा हुए हो। धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए जीवन पाकर, कि तुमने अपना जीवन कहाँ पर पाया है, जो है ऐसी पृथ्वी, ऐसी देश में तुमने जन्म पाया है जो कि स्वर्ग के समान सुंदर है और जिसमें कि वैभव के भंडार हैं। तो तुम भाग्यशाली हो कि स्वर्ग के समान सुख देने वाले और वैभव के भंडार भारत देश में तुम पैदा हुए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए लेकर जिसकी रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसको हे वीरों के वंश। कवि कह रहे हैं कि तुमने ऐसे देश में जन्म लिया है जो पृथ्वी पर श्रेष्ठतम है, और तुम भारत देश का ही अन्न जल ग्रहण करके बड़े हुए हो। तुमने इसी देश का अन्न ग्रहण किया है और इसी देश का जल तुमने किया है, तो इसीलिए तुम इस देश की मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए हो। इसीलिए ऐसी पवित्र मातृभूमि को जीते जी तुम कैसे छोड़ सकते हो। तन रहते अर्थात जब तक शरीर है, जब तक जीवित हो। तज दोगे, तज देना अर्थात त्याग देना, कि जब तक तुम्हारा शरीर है, जब तक तुम जीवित हो कैसे त्याग दोगे
उसको हे वीरों के वंशज, कि हे वीरों के वंशज, तुम अपने तन रहते हुए, अपने जीवित रहते हुए ऐसी मातृभूमि को कैसे त्याग सकते हो जिसका कि अन्न जल ग्रहण करके तुम बड़े हुए हो, और जिसकी रज अर्थात धूल, जिसकी धूल को लेकर के, जिसकी धूल में तुम खेल कूद के पले बड़े हो। जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। कवि कह रहा है कि जब तक साथ एक भी दम हो। कवि ने भारतीय नाविकों को स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हे नवयुवकों, जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी दम, दम अर्थात सांस, एक भी सांस तुम्हारे शरीर में जब तक बाकी हो अवशिष्ट एक भी धड़कन, और दिल में एक भी धड़कन जब तक अवशिष्ट हो मतलब बची हुई हो, शेष हो, रखो आत्म गौरव से ऊंची पलकें, ऊंचा सिर ऊंचा मन। तब तक जो है, जब तक कि तुम्हारे शरीर में एक भी सांस बाकी है, तुम्हारे हृदय में एक भी दिल में एक भी धड़कन बाकी है, तब तक स्वाभिमान से अपनी पलकें ऊंची रखना, अपना सिर ऊंचा रखना, और एक बूंद भी रक्त शेष हो, कि जब तक क्या करना है तुमको, अपनी जब तक धड़कन शेष है, सांस शेष है, तब तक स्वाभिमान से अपनी पलकें ऊंची रखना, सिर तथा मन को भी ऊंचा रखना, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वालों, हे वीरों, जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी बूंद रक्त शेष है, एक भी बूंद खून जब तक तुम्हारे शरीर में बचा हुआ है, जब तक मन में शत्रु है, और जब तक तुम्हारे मन में शत्रु पर विजय प्राप्त करने की जो है दृढ़ निश्चय हो, दीन वचन मुख से ना उचारो, मानो नहीं मृत्यु का। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हे वीरों, जब तक तुम्हारे शरीर में खून की एक भी बूंद बाकी है, तब तक जो है दीन वचन जो है मुंह से मत उच्चारण करो, मानो नहीं मृत्यु है, और तब तक तुम जो है मृत्यु का भय मत मानो, अर्थात मृत्यु से मत डरो। दीन वचन मुझसे मत निकालो और मृत्यु से भी नहीं डरो। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। निर्भय अर्थात बिना भय के, बिना डरे हुए तुम मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु एक है विश्राम स्थल। कवि कह रहे हैं कि मृत्यु क्या है? मौत तो एक विश्राम स्थल है, जहाँ जीव कुछ समय के लिए विश्राम करता है। जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नफ्स जीवन संबल। बहुत अच्छी बात कवि ने यहाँ पर कही है कि मृत्यु को कवि कह रहे हैं कि ये तो एक विश्राम स्थल है, जहाँ पर कि मनुष्य तो कुछ समय के लिए विश्राम करता है और पुनः नवीन शरीर धारण करके संबल अर्थात सहारा कि पुनः क्या करता है, धारण कर नव जीवन संबल, कि दोबारा से नया जीवन धारण करके जीव जहाँ से फिर चलता है, कि पुनः क्या करता है, नवीन शरीर धारण कर अपनी यात्रा पर चल देता है। कि मृत्यु तो एक विश्राम स्थल है, कुछ समय के लिए मनुष्य विश्राम करता है और फिर क्या करता है, दोबारा से नया शरीर धारण करता है और फिर यात्रा के लिए चल देता है, अर्थात फिर मनुष्य योनि में पड़ जाता है। मृत्यु एक सरिता है। अब यहाँ इन्होंने मृत्यु को क्या बताया है कि मृत्यु तो एक सरिता है, अर्थात एक नदी है, जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर। कातर, अब यहाँ कह रहे हैं कि मृत्यु को क्या बता दिया उन्होंने, एक नदी बता दिया है। कि कवि के अनुसार मृत्यु तो एक नदी है, जिसमें जीवन के श्रम से थकी हुई आत्मा स्नान करती है। जिसमें श्रम से कातर मतलब श्रम से, मेहनत से, श्रम तो आप जानते हैं, श्रम अर्थात मेहनत, इससे श्रम से थकी हुई जीव अर्थात आत्मा मनुष्य नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। कि मृत्यु तो एक नदी है, जिसमें जीवन के श्रम से थकी हुई आत्मा स्नान करती है और अपना शरीर रूपी वस्त्र पानी में बहाकर नया शरीर धारण कर लेती है। बच्चों, यही होता है, आपने देखा होगा कि हम जीवन जीते हैं, एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है और हमें पानी में
बहा दिया जाता है या जला दिया जाता है हमारे शरीर को, और हमारी जो आत्मा है वह हमारे शरीर से निकलकर दूसरा शरीर, नया शरीर धारण कर लेती है। तो उसी के बारे में कवि ने यहाँ पर कहा है कि जब हमारा शरीर क्या होता है, मृत्यु क्या है, एक नदी के समान उन्होंने बताया है कि जब हमारा शरीर जो है श्रम से थक जाता है तो आत्मा क्या करती है, नहा कर लेती है और नया शरीर जो है धारण कर उसको नया शरीर, काया रूपी वस्त्र, हमारा शरीर रूपी जो वस्त्र हैं उनको बहा देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। तो इसीलिए वह कह रहे हैं कि मौत से डरो मत, बल्कि उसका निरंतर तुम स्वागत करो। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सच्चे प्रेम के लिए त्याग को महत्वपूर्ण बताया है। अब कवि के अनुसार कवि कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम वही है, कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बलि पर हो निर्भर। ये सच्चा प्रेम तो आत्म बलिदान, आत्म बलि अर्थात आत्म बलिदान, ये सच्चा प्रेम आत्म बलिदान की भावना से परिपूर्ण होता है। कि त्याग के बिना तो प्रेम क्या है, निष्प्राण है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, कि त्याग के बिना प्रेम निष्प्राण है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, इसलिए वे कह रहे हैं कि हमें प्रेम पर प्राण निछावर करनी चाहिए। और किसके लिए प्रेम दिखाया गया है यहाँ, देश प्रेम, कि हमें अपने देश के इतना प्रेम करना चाहिए कि हमें उसके लिए अपने प्राणों को भी निछावर कर देना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, कह रहे हैं कि देश प्रेम एक पवित्र भावना है, अमल असीम त्याग से विलसित, जो क्या है, असीम, इसकी सीमा ना हो। कि देश प्रेम एक पवित्र भावना है जो स्वच्छ, निर्मल और असीम त्याग से सुशोभित होती है। कि देश प्रेम जो है एक पुण्य भावना होती है जो कि क्या होती है, स्वच्छ, निर्मल तथा असीम त्याग से सुशोभित होती है। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कि आत्मा के विकास के साथ मनुष्य में मनुष्यता विकसित होती है। मनुष्य क्या होता है, मनुष्यता क्या होती है कि जब मनुष्य के अंदर उदारता, क्षमा, सहनशीलता जैसे ये मानवीय गुण होते हैं वह मनुष्यता कहलाती है। ये आत्मा के विकास के साथ मनुष्य में उदारता, क्षमा, सहनशीलता जैसे मानवीय गुणों का भी विकास होता है, अर्थात मनुष्यता विकसित होती है। अर्थात जब मनुष्य में देश प्रेम का विकास होता है तो उसमें स्वतः ही मनुष्यता का भी विकास हो जाता है। इसीलिए हमें अपने देश से सच्चा प्रेम करना चाहिए और अपने जो है आत्म बलिदान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारा देश प्रेम कविता थी, यह आपकी आज पूरी हो गई है और मैं इसके PDF आपको सेंड कर दूंगी, जिसका कि अर्थ उसमें देख के आप कॉपी पे लिख लेंगे। और आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहा करें।